हेलो माय लवली सोल पीपल। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीव चैनल से आप सबके साथ कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे है क्योंकि कल होने वाला है ऐसा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण। शनि गोचर हो रहे हैं और वीनस भी अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं। शुक्र भगवान, राहु बेहद स्ट्रॉन्ग हालात में दिखाई दे रहे हैं। सब राशियों को ये ग्रहण इम्पैक्ट करने वाला है। ये गोचर होने वाले प्लैनेट्स की परिस्थितियाँ इफ़ेक्ट करने वाली हैं। कहीं पे दशाएं शुरू होती दिख रही हैं राहु की, शनि की, कहीं पे ख़त्म होती दिख रही हैं, कहीं पे सेकंड स्टेज पे दिख रही हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे में ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले और सबसे ज़्यादा इस चीज़ के प्रभाव में आने वाली कम्युनिटी है, राइट। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी इस कम्युनिटी के लिए जितना हो सके एक गाइड का फ़र्ज़ निभाऊं, राइट, कि हमें क्या करना है, हमें क्या फ़ैसला लेना है। और हमारे हायर स्टेटस के कपल्स इस वक्त रीयूनियन सीख कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, जिसके चांसेस भी हैं मास रीयूनियन के आने वाले टाइम में बन रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू एग्जैक्टली, मेरे से ये कल भी किसी व्यूअर ने पूछा कि रीयूनियन से पहले एक साइलेंट फेज़ आता है जहाँ डीएम और डीएफ एक बार फिर से चुप कर जाते हैं, बिल्कुल चुप कर जाते हैं, और वो वेट करते हैं उस समय का जब उनको रीयूनाइट होना होता है। लेकिन उस समय वो वेट करते हैं कि कौन किस तरफ से पहला कदम लेगा, पहला स्टेप आगे बढ़ाएगा एक दूसरे की तरफ रीयूनाइट होने के लिए। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि एग्जैक्टली किसको आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरा आंसर था कि जो जाते हैं वही लौट के आते हैं। सो येस, द आंसर इज़ वेरी वेल राइट। जो जाते हैं वही लौट के आते हैं, क्योंकि दूसरा तो कहीं गया ही नहीं होता, वो तो वहीं पे उनका इंतज़ार कर रहा होता है ना। तो उसको कहाँ जाना है, दैट गाय लाइक एज एन अवेकन पोर्शन, वो तो वहीं पे उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जो अवे पोर्शन होता है उसको आना होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, इससे पहले कि मैं शीर्षक को जस्टिफाई करूं कि एग्जैक्टली आज का शीर्षक क्या होने वाला है, आपको फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब देना है वीडियो से कनेक्ट करने के लिए, रेजोनेट करने के लिए। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि ये तीनों कैटेगरी की नहीं है वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ हायर स्टेटस वालों के लिए है जो रीयूनियन सीख कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस है। हाँ, लेकिन ये जनरल कलेक्टिव है, यानी जितने भी तरह के पेयर है हायर स्टेटस के, उन सब के लिए है। ओके, तो जेंडर कोई भी हो, इट्स अ टाइमलेस एनर्जी। जब आपके पास आए आप सुन सकते हो, और आपको पॉजिटिविटी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्लस आपको एक मैसेज छोड़ना होता है वीडियो में, मैसेजेस में, जिसमें आप देंगे ईश्वर को, एंजल को, एंसेस्टर को, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल को, डिटीज़ को, डीएम को ग्रेटिट्यूड, और क्लेम करेंगे अपने रीयूनियन को अपने अर्थ के साथ, और क्लेम करेंगे अपने सोल पर्पस को अपने अर्थ के साथ, राइट। तो बेसिकली आज का शीर्षक ही ये है कि हायर स्टेटस ट्विन फ्लेम को इस वक्त कैसा बिहेव एक दूसरे के साथ करना चाहिए, या रीयूनियन के लिए उनको कैसे एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। ओके, व्हाट दे नीड टू रिप्रेजेंट देयर सेल्फ ऑन ईच अदर ऑन द टाइम ऑफ रीयूनियन और जस्ट बिफोर द रीयूनियन। ओके, तो रीयूनियन के ठीक पहले एक दूसरे से डीएम को, डीएफ को कैसे बिहेव करना चाहिए, उस पे आज का वीडियो है। देखिए, रीयूनियन का टाइम सबसे पहले कब आता है, जब आप दोनों शक्तियाँ प्रॉपरली बैलेंस में आ जाती हैं। और बैलेंस किसको कहा जाता है, जब आप दोनों टेक्निकली एक सेम टाइमलाइन पे आ जाते हो। और सेम टाइमलाइन किसको कहा जाता है, जब आपकी सोच, आपकी वेवलेंथ, आपके एक्शंस एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को
एक दूसरे को फोर्स नहीं करते हैं, परे नहीं धकेलते हैं, बल्कि एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं, वेलकम करते हैं। ओके, तो in other word we can say this situation is the unconditional love situation. The word unconditional represent the energy of two energies where they appreciate each other, where they complement each other, where they send positive energy and strength toward each other. Okay, एक ऐसी परिस्थिति जब एक साइड दूसरी साइड को हर प्रकार से सपोर्ट करती है, हर प्रकार से उसके लिए खड़ी रहती है या खड़ा रहता है, हर प्रकार से उसको जस्टिफाई करती है, हर प्रकार से उसके साथ चलती है, तब जाके आपका रीयूनियन संभव होता है। अगर इन सब परिस्थितियों को आप दोनों शक्तियाँ लांघती हो, उसको पॉजिटिवली तय करते हो, सरपास करते हो और फिर भी इकट्ठे रहते हो, जो कि आपको एक टाइम टेन्योर दिया जाता है सेम टाइम लाइन का, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ टू 1 ईयर। इसमें भी अगर आपका विश्वास एक सा बना हुआ है, आप एक साथ चल रहे हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, तब जाके ये विश्वास जो होता है वो प्रॉपर बनता है और आप आगे बढ़ते हो रीयूनियन के लिए। बिकॉज अलग होने में बहुत कुछ क्रिएट कर दिया जाता है दोनों में, राइट, बट डोंट फॉरगेट दैट कि ये क्रिएशंस जो होती हैं कार्मिक्स के द्वारा, जिनको हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, ये एक्चुअली पैटर्नाइज्ड होती हैं, डिज़ाइंड होती हैं यूनिवर्स के द्वारा। ये वो नहीं कर रहे होते, ये सब नियति में पहले से तय होता है। कब आप मिलोगे, कब आप अलग होगे, कैसे आप अलग होगे, कब तक आप अलग रहोगे, अलग टाइम में क्या क्या घटित होगा जिससे आप लोग उस शीर्ष तक पहुंचोगे जिसको आप रीयूनियन के लिए आपकी पूरी तैयारी बोला जाता है। और उस तैयारी पे पहुंचने के बाद आपका व्यवहार कैसा रहता है? आपका व्यवहार ऐसा रहता है कि आप एक दूसरे के प्रति कोई शक्को शुबा, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी ईगो, कोई भी एंगर इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। आपका अपने से ज़्यादा विश्वास अपने अर्ध पे होता है। जैसे माँ शक्ति का विश्वास हमेशा शिव पे दिखता रहा, शिव का विश्वास अटूट हमेशा माँ शक्ति पे बन जाता है, तभी तो वो शिव शक्ति के स्वरूप में आते हैं। सेम चीज़ है रीयूनियन। रीयूनियन और कुछ नहीं है। जब डीएम और डीएफ इक्वली बैलेंस होके प्रॉपर मर्ज हो जाते हैं 5D में भी और 3D में भी, उस पोर्शन को, उस पार्ट को, उस हालात को बोला जाता है रीयूनियन। तो अभी क्या होता है कि आपका 5D मर्जिंग ओवर हो चुका है हायर स्टेटस सोल्स में, ओके, कपल्स में, लेकिन आपका 3D मर्जिंग रहता है। तो 3D मर्जिंग जब हो जाएगा ये रीयूनियन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपका अवे पोर्शन जो आपसे दूर है वो ऐसी कई परिस्थितियां फेस कर रहा होता है जिसमें वो अभी भी आपको उस कंडीशन में कई बार नहीं ले पा रहे होते जिस कंडीशन में आप सोच रही होती हो या सोच रहे होते हो, राइट, बिकॉज वो पर्सन आपसे दूर है, आप अभी तक एक नहीं हुए, तो आप उनका हालात नहीं जानते हैं, वो आपका हालात जानते होते हैं। बिकॉज डीएम काफ़ी आपको स्पाई करते हैं, काफ़ी आपको चेज़ करते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक आपके हालात पता होते हैं। बट कई बार डीएफ को उनके हालात नहीं पता होते 3D पे, हालांकि टेलीपैथिकली वो उनकी हालातों को, कंडीशन को काफ़ी समझ रही होती हैं, जान रही होती हैं, जिस वजह से ही वो इस हालात में आती हैं कि वो उनकी ग्रोथ को देख रही होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को महसूस कर रही होती हैं, समझ रही होती हैं, जिस वजह से वो इस हालात में आती हैं कि वॉट एवर द 3D कंडीशन ऑफ माई पर्सन इज़ एट प्रेजेंट, आई एम रेडी टू स्टैंड फॉर हिम और हर अनकंडीशनली। ओके, उनका जो भी हालात रहेगा 3D में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरे कॉस्मिक हस्बैंड हैं। मैं बात यहाँ डीएम एनर्जी की कर रही हूँ,
बॉडी भले उनकी फीमेल हो या मेल हो, बट जो मास्कुलाइन एनर्जी है वो एक्चुअली शिवा एनर्जी कंसिडर होती है, और जो फेमिनाइन है वो शक्ति एनर्जी कंसिडर होती है। ओके, तो बीइंग अ कॉस्मिक हस्बैंड वो आपके ही थे, आपके ही हैं और आपके ही होते हैं, राइट। लेकिन अब वक्त आया होता है आपको फिजिकली एक होने का। तो आप फिजिकली एक कैसे हो गए, आपको तो पता नहीं कि वो क्या सोच के आ रहे हैं, क्या बताने वाले, क्या कह रहे हैं, इवन किस हालात में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये रीयूनियन कई बार तो प्लान्ड होते हैं, कई बार सरप्राइज्ड होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, सडनली आपके सामने आते हैं। ओके, अब वो किस शेप में आ रहे हैं, किस हालात में आ रहे हैं, आप बिल्कुल अब अनभिज्ञ होते हो। ओके, आप अननोन होते हो उससे। तो मैं आपको यहाँ पे बेटर है एक एग्ज़ाम्पल कोट करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों साइड मैरिड हो और एक साइड में बेबीज़ हैं, या तो दोनों साइड में बेबीज़ हैं और फैमिलीज़ डेवलप हो चुकी हैं, और एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट के बाद आप मिलते हो कई सालों के बाद। ओके, अब ऐसे में एक का हस्बैंड मान लीजिए या उसकी वाइफ सोलमेट है और एक के कार्मिक है। जो तो सोलमेट पार्टी है वो मोस्ट प्रॉब्ली अवेकन पार्टी की तरफ होती है, वो एग्री करते हैं उनके यूनियन के लिए, बट कार्मिक्स एग्री नहीं कर रहे होते अवे पोर्शन के साथ जो पार्टी होती है। अब ऐसे में डिवाइन टाइम अगर आ गया है तो रीयूनियन तो होगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी प्रिपेयर हो चुकी है। तो आप अगर अड़ जाते हो अवे पोर्शन वाले कि मुझे तो शादी ही करनी है 3D पे, तभी मैं आपके साथ चलूँगी या चलूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर क्रिएटिंग अ कंडीशन, यू आर क्रिएटिंग अ हैज़र्ड, यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्स्टेकल। यानी ईगो अभी तक गया नहीं है, प्रॉब्लम अभी तक गई नहीं है। अब आप बोलोगे मैम इसको ईगो आप बोल रहे हो, ये तो एक्चुअली आपका स्वाभिमान है, ये तो हमें हक है। बिल्कुल आपको हक है, लेकिन एक व्यक्ति जो आपसे दूर है और एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जो उसके पैर नहीं छोड़ रही है, जंजीरें नहीं छोड़ रही है, और वो मरने जीने की परिस्थिति में आज अवेकनिंग की वजह से, आपकी हीलिंग की वजह से पहुंच गया है या पहुंच गई है। अब अगर आप उसको उस स्वरूप में नहीं अपनाओगे जिस स्वरूप में वो एट प्रेजेंट है, तो क्या वो व्यक्ति जी पाएगा? क्या वो व्यक्ति वापस लौट पाएगा जिनसे वो लड़ भिड़ के आपकी साइड लेके आगे बढ़ा है या बढ़ी हैं? आप ज़रा सोचिए। तो सबसे पहले वो आपको पति ही रूप में मिले या पत्नी ही रूप में मिले, ये क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी होता है उस इंसान को संभाल लेना, उसकी बात सुनना, उसको एक सेफ इन्वायरमेंट में ले आना अपने साथ। बातें तो सारी उम्र होंगे, रिश्ते तो बाद में भी कायम हो सकते हैं, राइट। तो पहले इस वक्त आपका बिहेव कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी मीटिंग हो, जहां आपकी मीटिंग हो, जैसे आपकी मीटिंग हो, उनको प्लीज़ मौका दीजिए, उनको साइलेंटली, उनको काइंडली, उनको प्यार से सुनिए, धैर्य से सुनिए। वो बात आपको जमे या ना जमे, उस वक्त एक पल के लिए अपनी जो आपकी सो कॉल्ड सम्मान है, उसको अगर आप साइड पे रख के आप पहले इंसानियत का सोचें कि वो आपके डीएम पीछे हैं, एक इंसान पहले हैं, राइट। आपका प्रेम पीछे है, लेकिन एक जिंदा जान पहले है। वो अपने परिवार को छोड़ के, अपने पेरेंट को छोड़ के एक स्टेप लेने आपकी तरफ आया है। अगर आप अपना पीठ कर लेते हैं या उसको एक कठिन कंडीशन रख देते हैं जो कि भी वो अभी किसी हालात में पूरी नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या विकल्प रह जाता है? या तो वो उसी कैद में वापस लौट जाए और उम्र भर अपना सारा ईगो, अपना सारा स्वाभिमान, अपनी सारी इज्जत खो के एक स्लेव की ज़िंदगी उनके साथ काटे, या वो अपना सम्मान बचाए, अपना प्यार बचाए और आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करे। मैंने पीछे भी एक बार बोला था, एक मेरा टॉपिक आया था जहाँ मैंने पूछा था कि इज्जत बड़ी या जान, याद होगा आप लोगों को। तो मेरा ख्याल वो चंद्र ग्रहण पे आया था वो टॉपिक। तो आज भी वही परिस्थिति है, सूर्य ग्रहण जब कल लगने वाला है, कि आपके लिए आपका व्यक्ति बड़ा है या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट।
तो अगर मैं अपने आप को पूछूंगी तो मैं बोलूँगी मेरे लिए एक व्यक्ति की जान सबसे पहले है। भले वो मेरे डीएम हो ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सामने इस परिस्थिति में खड़ा है कि वो टूट के कमज़ोर हो के मरने की कगार पे वो आ चुका है, क्योंकि आपको मैं इस वक्त बता दूं डीएम इतनी परेशानी में है कि वो बहुत स्ट्रांगली सुसाइडल हो रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने इस वक्त उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनको साथ नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी की जंग हार जाएं या पल पल मर के जीने को मजबूर हो जाएं। क्या आप ये चाहोगे? क्या आपने इस दिन के लिए किसी को अपने आत्मा का अर्ध चुना था? नहीं ना। तो हमें इस वक्त बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के पहले उनकी परिस्थिति को समझना है, धैर्य से उन्हें सुनना है और उन्हें एग्री करना है उनके साथ, उन्हें आश्वासन देना है कि मैं आपके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। मैंने जो बात यहाँ यूट्यूब पे रील में डीएफ की एनर्जी में डाली थी वो गलत नहीं है। शक्ति होती ही है शिव का अर्ध। जब शिव प्रॉब्लम में होते हैं तो शक्ति कभी बैक स्टेप नहीं लेती, राइट। तो आज जब हमारे शिव प्रॉब्लम में हैं और वो हमारे तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम अपना हाथ कैसे पीछे कर सकते हैं? ठीक है, हो सकता है वो एकदम मैरिज ना कर पाए, आपके साथ पहले बीइंग अ पार्टनर रहना चाहें, बीइंग अ फैमिली मेम्बर रहना चाहें, बीइंग अ फ्रेंड रहना चाहें, तो उनको मौका दीजिए, प्लीज़ उनको सुनिए, उनको साथ दीजिए। आप अलग या साथ साथ रह सकते हैं, चल के देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जब वो आपको समझ जाएंगे, जब वो हील हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वुंडेड हैं। आपने उनकी एनर्जी चेंज करी है, लेकिन उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो दुश्मनों में है। दुश्मन उन पे प्रहार कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, मानसिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियली, हर तरह से उनको चोटिल किया जा रहा है, राइट। उनकी रातों की नींद ख़त्म हो चुकी है, उनकी भूख प्यास ख़त्म हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। सो दे नीड योर साइड, दे नीड योर केयरिंग, दे नीड योर प्रोटेक्शन, दे नीड योर लव। तो जब एक इंसान आता है बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सब कुछ भुला के उनकी सेवा करें, अपना त्याग, अपना समर्पण उन्हें दिखाएं, अपना प्रेम, अपनी केयर उन्हें दिखाएं। भले आप डीएम के तौर पे उस वक्त नहीं भी उनको एक्सेप्ट कर सकती, तो एक इंसान के तौर पे उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको हीलिंग दीजिए, जैसे भी बेस्ट आप दे सकती हो या दे सकते हो। और जब वो हील कर जाएंगे, समझ जाएंगे, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, डेफिनेटली थिंग्स विल टेक बेस्ट शेप। चीज़ें अच्छी शेप लेती हैं। शादियां बाद में भी होती देखी गई हैं। एकदम गरम गरम में आपको मैजिक चाहिए, कई बार नहीं हो पाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक इंसान जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उस हाथ को झटकिए मत, उस हाथ को पकड़ लीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए। दिस इज़ द वेरी क्रूशियल टाइम बिफोर द रीयूनियन। तभी डीएम चुप होते हैं क्योंकि वो डर रहे होते हैं, उनको बहुत सारे शुबे डाले जा रहे होते हैं, उनको बहुत सारे वहम डाले जा रहे होते हैं, उनको बहुत सारे खौफ दिए जा रहे होते हैं कि तू जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेके जा रहा है वो मुंह फेर के चली जाएगी या फेर के चला जाएगा, तू अपना सा मुंह लेके वापस आएगा, वो तुझे समझेगी ही नहीं, वो तुझे समझेगा ही नहीं। आज इस परिस्थिति में तुम दोनों हो कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो और तू इतना बड़ा स्टेप ले रही है या ले रहा है, यू नो। सो इस वक्त एट प्रेजेंट डिवाइन फेमिनाइन को एक बार फिर से धरती की एनर्जी में आना होगा, मदर गाया की बेटी बन के दिखाना होगा, उनको अपने शिव को रिजुविनेट करना होगा, उनको रिलैक्स करना होगा, उनको प्यार, केयर, समर्पण दिखाना होगा पहले सा। वो यही चाहते हैं आपसे, वो यही मांग रहे हैं आपसे, वो यही लेने आ रहे हैं आपसे। आप इस वक्त अपनी तरफ से उन पे प्लीज़ कोई बोझ मत डालिए, कोई कंडीशंस मत डालिए, बल्कि उनको ये मैसेज दीजिए कि आप जिस स्वरूप में मुझे चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जब आएंगे, जब आप मेरी तरफ हाथ पकड़ाएंगे, बढ़ाएंगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगी,
चलूँगा। ऐसा आपका उनको जवाब, आश्वासन और भरोसा आपकी तरफ से उनको जाना चाहिए, ताकि आपके रीयूनियन में जो कठिनाइयाँ, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जो हैज़र्ड्स आ रही हैं, वो हट सके। आपकी तरफ से आप हैज़र्ड सारे हटा दीजिए, डीएम की तरफ से हैज़र्ड वो हटा के आ जाएंगे। आप विश्वास जानिए, करके देखिए, एक बार उनको कह के देखिए। जैसे ही उनका कोई मैसेज आपको आता है या बात होती है, आप उनकी सारी बात पहले सुनिए और उसके बाद उसको एग्री कीजिए, यस कीजिए, और फिर देखिए कैसे वो भी आपको सुख देते हैं, आपका स्थान देते हैं, आपका जायज़ आपको बनता जो भी आपका नाता होगा वो देते हैं। बट थिंग्स विल टेक्स टाइम, चीज़ें वक्त लेती हैं। अगर हम चीज़ों को पुश करेंगे, चीज़ों को फोर्स करेंगे, तो कई बार सामने वाला जो पहले ही घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसको डरा रखा है, तो वो डर जाता है एक्शन लेने से और वो बैक स्टेप कर जाता है। ओके, तो इसलिए आपको उन पे किसी भी किस्म का फोर्स नहीं करना है, आपको उन पे किसी भी किस्म से हावी नहीं होना है। आपको उनको उनका टाइम देना है, एंड ही विल डू द बेस्ट फॉर यू, शी विल डू द बेस्ट फॉर यू, वॉट एवर द जेंडर इज़ ऑफ योर डीएम, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। इस वक्त परीक्षा होती है दोनों की बहुत तगड़ी, और ये आखिरी परीक्षा अगर आप दोनों लांग गए तो शिव और शक्ति स्वयं आशीर्वाद देंगे हमेशा हमेशा के रीयूनियन की आपको। श्वास श्वास, आखिरी श्वास तक आप साथ चलेंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ, आपकी दी, जिसको ये चैनल्ड एनर्जी माँ ने दी है। सो आई विल बी रियली थैंकफुल टू माँ काली। एंड सबसे पहले मैं आज माँ काली को हाज़र नाज़र मन के अपने डीएम को ये मैसेज भेजती हूँ कि येस, आई स्टैंड अनकंडीशनली विद यू ऑलवेज, एंड आई एम विद यू अनकंडीशनली। व्हेन यू वांट टू raise your hand toward me, I am with you unconditionally. थैंक यू गाइज, मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए। आई होप आप समझ पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो। अगर कर पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मैसेज ज़रूर छोड़िएगा, यही मुझे पॉजिटिविटी दिखाएगा आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आने चाहिए। आज 1K कर दो लाइक शेयर का, लाइक्स का सिर्फ, ओके। और व्यूज़ का तो मुझे 10K चाहिए, करके दिखाओ। कभी नहीं किया आपने, आज करो। इतना ज़्यादा लाइक और व्यू आना चाहिए इस वीडियो का कि ट्रेंड हो जाए। और ये टॉपिक है भी ट्रेंडिंग का, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि रीयूनियन से पहले दोनों को कैसे बिहेव करना चाहिए ये पता ही नहीं चलता लोगों को, और इसीलिए मिलके भी नहीं मिल पाते या मिलके भी बिछड़ जाते हैं। तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है आपका धैर्य और अंडरस्टैंडिंग होना, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनना, राइट। ये दो चीज़ें लेके चलोगे तो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा और सदैव सदैव तक चलेगा। ये बात याद रखिएगा। कोई भी रिश्ता जो होता है वो आप दोनों के फेथ पे, अंडरस्टैंडिंग पे और पीस पे चलता है, राइट। बस मुझे यही कहना था। मैं फिर मिलूँगी। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राका, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।